हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 44 जो क्लास 6 to 8 के लिए है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हमें अपना स्टूडेंट नेम लिखना होता है और उसके बाद हमें क्लास टीचर नेम लिखना होता है। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है ये है यमुना प्रदूषण के ऊपर, जिसमें हमने बात की कि हमारी नदी में प्रदूषण कैसे होता है और उसी के आधार पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए बच्चों, अपनी वर्कशीट देखते हैं। उससे पहले बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बच्चों, देखते हैं अपनी वर्कशीट। वर्कशीट में दिया गया है, दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करता है। इसी के साथ बच्चों देखिए, आप नीचे देखेंगे फोटोज में तो हमें 4 फोटोज दिखाई गई हैं, जिसमें यमुना नदी में प्रदूषण होने के 4 अलग अलग कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण है बच्चों, यमुना नदी में दिल्ली के कम से कम 19 नालों का पानी छोड़ा जाता है, जिसके कारण हमारी नदी बहुत ज्यादा गंदी होती है। अगला कारण है धार्मिक गतिविधियां, जिसमें लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी या अन्य उत्पादों से बनी मूर्तियां नदी में विसर्जित करते हैं, जो कि नदी में घुलती नहीं है और जल को प्रदूषित करती है। अगला कारण है खेतों में जरूरत से अधिक उर्वरक व कीटनाशकों का इस्तेमाल। जब बच्चों कोई भी चीज जरूरत से अधिक हो जाती है तो वह इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरह जब हम खेतों में ज्यादा उर्वरक या फिर कीटनाशक डालते हैं तो वह इस्तेमाल न होके पानी के साथ बह जाती है, जो पानी जाके नदियों में मिलता है और वह वहां पे प्रदूषण फैलाता है। अगला कारण है औद्योगिक कचरा। जो बच्चों फैक्ट्रीज लगी हुई हैं दिल्ली के आसपास, दिल्ली में, वो क्या करती हैं, अपना औद्योगिक कचरा नदी में छोड़ देती हैं बिना कुछ सफाई किए, जिसके कारण नदी हमारी पोल्यूट होती है, प्रदूषित होती है। इसी के लिए बच्चों हमारी सरकार ने एक यमुना एक्शन प्लान परियोजना बनाई थी। ये देखते हैं, यमुना एक्शन प्लान परियोजना 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। सरकार अब तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। बच्चों, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? बच्चों, आपने अभी वर्कशीट में पढ़ा, हमारी दिल्ली के लिए जल का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, तो हम आंसर लिखेंगे दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। अगला प्रश्न, आपके विचार से यमुना प्रदूषण के क्या कारण हैं? बच्चों, यह कारण भी हमें ऊपर दिखाए गए थे वर्कशीट में, तो हम उन्हीं के आधार पर यहाँ पे लिखेंगे। यमुना प्रदूषण के 4 मुख्य कारण हैं। पहला, लगभग 19 नाले यमुना नदी में बहते हैं जो इसे प्रदूषित करते हैं। दूसरा, धार्मिक गतिविधियां, उदाहरण के लिए नदी में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों का विसर्जन। बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की जगह हम मिट्टी से बनी मूर्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि नदी में विसर्जित करने के बाद पानी में घुल जाती हैं और प्रदूषण नहीं फैलाती। अगला कारण देखते हैं, अतिरिक्त उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग जो नदी में पानी के साथ बहते हैं। जब हम खेतों में अतिरिक्त उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं तो वह नालों के पानी के साथ नदी में बहकर आ जाते हैं। अगला, उद्योगों से निकलने वाले कचरे को नदी में डाला जाता है, तो इससे बच्चों हमारी जो नदी है वो प्रदूषित होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यदि आपके पास अलादीन की तरह की एक जादुई चिराग हो तो आप जिन से यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने को कहेंगे? इसे बच्चों मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यदि मेरे पास अलादीन की तरह की जादुई चिराग हो तो मैं यमुना नदी के लिए ये 3 इच्छाएं मांगूंगा। पहली, मैं चाहता हूं कि यमुना नदी में अपना कचरा डंप करने वाले सभी उद्योग इसे जारी करने से पहले किसी भी विषाक्त पदार्थों के लिए कचरे को रिसाइकल करें, यानी कचरे में कोई भी हानिकारक पदार्थ हो तो उसे पहले रिसाइकल करके अलग कर दें, तभी कचरे को आगे जाने दें। अगला है, नदी में विसर्जित की जाने वाली सभी मूर्तियां बायोडिग्रेडेबल व पर्यावरण के अनुकूल हों। नेक्स्ट पॉइंट, सभी लोग नदी सफाई रैलियों में भाग लेना शुरू कर दें। अगर बच्चों सभी लोग नदी की सफाई के लिए की जाने वाली रैलियों में भाग लेंगे
तो सभी में जागरूकता बढ़ेगी और वह नदी को गंदा भी नहीं करेंगे, नदी को प्रदूषित भी नहीं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों, नदी में मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ अन्य विकल्प हैं। पहला, मूर्तियों को बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर मिट्टी का उपयोग करें, क्योंकि मिट्टी नदी के पानी में घुलनशील है। लेकिन पीओपी जो होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, वह अघुलनशील यानी पानी में नहीं घुलता वो, जिससे कि वह काफी लंबे समय तक नदी में जमा रहता है और प्रदूषण फैलाता रहता है। अगला पॉइंट, हम मूर्तियों को बनाने के लिए मछली के भोजन का उपयोग कर सकते हैं, जो नदी में विसर्जन होने पर मछलियों और अन्य जलीय जानवरों को भोजन प्रदान करेगा। इस तरीके से बच्चों हम अपने पर्यावरण को भी बचा रहे हैं और नदियों में रहने वाली मछलियों के लिए भी भोजन का प्रबंध हो रहा है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सरकार मूर्ति विसर्जन के लिए अलग जल निकाय बनाने में मदद कर सकती है, जिसे त्योहारों के बाद आसानी से साफ किया जा सकता है। बच्चों, अगर मूर्ति विसर्जन के लिए अलग जल निकाय होगा तो सरकार को सिर्फ एक ही जगह पर जाकर सफाई करनी पड़ेगी। अगर वही हम मूर्ति विसर्जन नदी में करते हैं तो नदी के बहाव के साथ मूर्तियां और मूर्तियों की अन्य चीजें बहकर आगे चली जाती हैं, जो हमें नदियों की सफाई करते वक्त नहीं मिल पाती और नदी में ही रह जाती हैं। अगला पॉइंट है, मूर्तियों को सजाने के लिए प्राकृतिक पौधों पर आधारित रंगों का उपयोग करें, क्योंकि कृत्रिम पेंट पानी को प्रदूषित करते हैं। तो बच्चों, हमें पौधों से बने रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी मूर्तियों को सजाने के लिए, क्योंकि जो कृत्रिम पेंट होते हैं वह पानी को प्रदूषित करते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 44 यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।